मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज में कल मैंने एक एग्जैक्ट फार्मूले का यूज़ करना बताया आप लोगों को कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई ओवर 100 ब्रैकेट परसेंटेज क्या होता है, और मैंने ये भी बताया कि इसका यूज़ क्या होगा और कैसे होगा। तो पुरानी वीडियो में आप नोट देख सकते हैं, वीडियो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, और उसमें मैंने ये बताया था कि जब कभी भी इस फार्मूले का यूज़ होगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये बात बन जाती है कि जब कभी कोई रिजल्ट दो संख्याओं के गुणनफल पर आधारित होगा, यानी गुणनफल पर डिपेंड करेगा, तो ऐसी संख्याओं में कभी पहले में चेंज और दूसरे में चेंज जब निरंतर किए जाएंगे या केवल एक में चेंज किया जाएगा तो उस केस में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर है ना? तो कल मैंने आपको टोटली जो क्वेश्चंस कराए वो बेस्ड ऑन कराए थे मैंने रेक्टेंगल पर, यानी कि आयत पर आधारित। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें वर्ग इंक्लूड करेंगे और दूसरे नंबर पर मैं करूंगा आपका सर्कल। आज इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आज की क्लास में सबसे पहले आप हेडलाइन लगा लीजिए स्क्वायर। क्या लगाना है आपको? स्क्वायर। जिसे वर्ग भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वर्ग। वर्ग के बारे में अगर बात करें तो दो कंसेप्ट हैं और दो फॉर्मूले इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक ऐसी आकृति जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हों। माना इसकी प्रत्येक भुजा ए है, लेकिन अभी कोणों की कोई बात नहीं हो रही, तो एंगल को हम कोई कंसीडर करेंगे नहीं, केवल हम स्क्वायर की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से एरिया की बात करें तो एरिया होता है इसका ए स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटू ए, यानी कि भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। दूसरा होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है ना? इसे हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं और इसे परिमाप कहते हैं, ठीक है ना? पेरीमीटर मीन्स होता है 4 इंटू ए, यानी कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। बात समझ रहे हैं? अब हमारे पास प्रश्न ये बनता है कि एक चीज़ और हमें स्टार में समझनी होगी। यहाँ से एक नया पॉइंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा। कॉन्सेप्ट में ये फोकस करना है हमें कि कौन सा टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कौन सी राशि में बदलाव नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि इसकी भुजाएं हैं और भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। तो भुजाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि भुजा की माप में बदलाव हो सकता है। तो जो बदलाव आएंगे वो भुजा की माप में आएंगे। तो परसेंटेज वाले प्रश्न इसके एरिया से संबंधित भी हो सकते हैं और इसके पेरीमीटर से भी संबंधित हो सकते हैं, दोनों से ही संबंधित हो सकते हैं। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने ये कहा है कि कांस्टेंट क्या है इसमें, तो आप कह देंगे कांस्टेंट है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। क्या कांस्टेंट है इसमें जो नहीं बदलेगा? तो नंबर ऑफ साइड जो हमेशा और हमेशा, यानी कि ऑलवेज कितनी रहने वाली हैं? 4। भाई एक वर्ग में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका मतलब है कि किसी वर्ग में भुजाओं की संख्या नहीं बदल सकती, लेकिन क्या बदल सकती है? भुजा की माप, यानी मेजरमेंट ऑफ साइड कैन बी चेंज बट नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी चेंज इन अ स्क्वायर। यानी कि जैसे मान लो ये ए साइड वाला एक वर्ग है, लेकिन अगर कोई वर्ग बड़ी साइडों वाला है जिसकी साइडें क्या हो सकती हैं? बी। तो आप पहले काउंटिंग करना, नंबर कितने हैं बताएंगे सचिन? कितनी भुजाएं हैं इसकी? 4 भुजाएं हैं, लेकिन भुजाओं की माप बदल गई, ए से क्या हो गई? बी हो गई।
दूसरी बात एक और है, वर्ग की एक भुजा में परिवर्तन नहीं होता, वर्ग की प्रत्येक भुजा में परिवर्तन होता है। नहीं तो अगर आप केवल एक भुजा बनाएंगे, एक भुजा में परिवर्तन कर देंगे, चेंज आ जाएंगे, तो वो वर्ग नहीं रहेगा, वो कोई और आकृति हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्ग तभी संभव है जब उसकी कितनी भुजाओं में परिवर्तन किया जाए, सभी साइड में। और सभी साइड में परिवर्तन जो होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। यानी कि अगर आपने एक भुजा को 2 मीटर बढ़ाया है तो सभी भुजाएं कितना बढ़ानी होंगी, 2 मीटर। अगर आपने एक भुजा को 10% बढ़ाया है तो सभी भुजाएं कितने % बढ़ानी होंगी, 10%। अगर आपने किसी एक भुजा को 5% घटाया है तो सभी भुजाएं कितनी घटानी होंगी, 5%। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि हमने मोटा मोटा ये समझ लिया, वर्ग एक वह आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है, समान। भुजाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 4। क्या नहीं बदलता, भुजाओं की संख्या। क्या बदलता है, भुजा की माप। परिवर्तन यदि होगा तो एक भुजा में नहीं होगा, कितनी भुजाओं में होगा, प्रत्येक भुजा में होगा। और प्रत्येक भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4। चलिए आइए मिलते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन। बेटा जैसे कि बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें बात की जा रही है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल व परिमाप में क्या बदलाव होंगे। आप इस पॉइंट को समझें। तो बदलाव क्या होंगे ये समझना है। तो देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, वर्ग। क्या पूछा जा रहा है, वर्ग। तो वर्ग के एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया आपको पता है ए का क्या होता है, वर्ग होता है। जो मैंने आपको ये भी बताया है कि a इंटू ए है, यही बताया है, a इंटू ए है। तो अब बताना a इंटू ए दो संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। और दो संख्याओं के गुणनफल का रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, एरिया आ रहा है। अब वो कह रहा है कि हमने इस साइड को भी कितना % बढ़ा दिया, 10%। और इस साइड को भी हमने कितना % बढ़ा दिया, 10%। तो आपने गुणनफल की दोनों संख्याओं में वृद्धि की है। और जब दोनों संख्याओं में वृद्धि करते हैं तो आपको ये पूरी तरह से चीज़ें कन्फर्म हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है +-x और दूसरा क्या होता है +-y, +-x y और बटे क्या हो जाता है 100। और यहाँ जो साइन लग जाता है वो कौन सा साइन लगता है ज़रा बताओ, %। यही तो था। यानी कि पहले ए का जो परिवर्तन है वो +-x% है, दूसरे ए का परिवर्तन है वो +- क्या है, y% है। और a इंटू ए का जो परिवर्तन है वो ये है। तो सवाल क्या बना जाएगा, तो आप कर देंगे 10 + 10। अब देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो गुणा 10 हो जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा 100। और यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या लगा दोगे, %। 100 से ये 100 कैंसिल, तो एक बार चला जाएगा भाग, 10 10 20 और एक क्या हो गया 21। यानी कि आपके एरिया में कितने % चेंज हो जाएगा, 21%। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो जो है हमारा वो बेटा कौन सा मेथड है, फर्स्ट। सेकंड मेथड हमें क्या देता है, जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो पीछे से आप वीडियो चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अभी सेकंड में हमने ये बताया था कि हमें पता है कि एरिया यानी डेल्टा, कल हमने बताया था L इंटू बी यानी कि आयत था, और यहाँ वो वर्ग है तो A इंटू ए हो गया, यही बताया था भाई। अब पहली सिचुएशन और ये दूसरी, हमने कहा जब 10% की वृद्धि हो गई है तो 10% की भिन्न कितनी हो जाती है भाई, 1/10। माना पहली भुजा कितनी थी 10, तो नए वर्ग की भुजा कितनी हो गई 11, क्योंकि 10 में कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया। ये भी पहली 10 थी तो ये भी कितनी हो गई 11। तो पहला क्षेत्रफल 10 धाम कितना हो गया 100 और नया क्षेत्रफल हो गया 121। तो अल्टीमेटली यहाँ कितने % की वृद्धि दिखाई दे रही है आपको, 21% की। ये समझ में आ रहा है ना। पहली भुजा बढ़ेगी तो दूसरी भुजा, यानी प्रत्येक भुजा में परिवर्तन कैसा होता है, समान होता है। बात क्लियर है ना। वीडियो को बार बार रिकैप करो, बार बार देखो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर भी करो, जैसे कि मेरा उत्साह बढ़े, मैं समझ पाऊँ कि हाँ 1 2 लाख लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्या है इसके बाद, हाँ देखना क्या है, एक पॉइंट और रह गया इसमें, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा।
अब इसके बाद नंबर 2 पर स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने। नंबर 2 पर आता है इसके परिमाप में परिवर्तन। अब परिमाप का परिवर्तन क्या है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अभी अभी मैंने कहा था कि वर्ग में एक राशि कांस्टेंट होती है, वह है भुजाओं की संख्या। तो अब जब इसका परिमाप ले लेंगे हम, इसका जब परिमाप पढ़ेंगे तो परिमाप होता है 4 × a। यहाँ 4 क्या है, 4 के बारे में बताएंगे। 4 क्या है, 4 है नंबर ऑफ साइड। तो आपने क्या भुजाओं की संख्या में कोई परिवर्तन किया है? आपने कहा नहीं किया है। केवल और केवल आपने क्या किया है? आपने किया है केवल और केवल भुजा की माप में परिवर्तन। और भुजा की माप यानी कि कौन, ए, इसको आपने बढ़ा दिया है। कितने % बढ़ा दिया है भैया? 10%। तो कहने का मतलब ये है कि इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे लिए काम यही है कि अगर पहला परिमाप जो है हमारा, जो पेरीमीटर है, जो P है, अगर बेटा वो 100 है तो आप देख रहे हैं कि A में हुआ परिवर्तन बराबर P में हुआ परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि भुजाओं की संख्या से कोई मतलब नहीं है। और ये बराबर आपने कितना बढ़ा दिया है? तो ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा? P2। तो ये भी 10% बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 110। इसका मतलब है कि पेरीमीटर भी कितने % बढ़ गया होगा? 10%। भाई आप इतना समझ लो, मैंने कल भी समझाया था कि अगर दो राशियों में से एक में चेंज हो, कितने में चेंज हो? एक में चेंज हो, केवल एक में, तो वही चेंज उसके परिणाम में होता है। कल हमने समझाई थी ये चीज़ें। केवल किस में होता है? उसके परिणाम में होता है। अभी कह रहे हैं सर थोड़ा कम समझ में आया ये, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो डिटेल में ऐसे समझ लो। आप एक काम करो, किसी भी कंडीशन से आप मुझे इतना बता दें, मान लिया जाए कि पहला जो पेरीमीटर है P1 बराबर हो जाएगा 4 × a और P2 जो होगा वो 4 × b मान लो, क्योंकि कुछ न कुछ तो राशि बढ़ी गई होगी। अब आप कह रहे हैं कि a जो बढ़ा वो कितना % बढ़ गया? 10%, जिसकी फ्रैक्शन कितनी आई? अगर मैं मान लूँ कि पहली राशि a जो है वो 10 है तो आपका पेरीमीटर कितना आया? 40 आ गया। और दूसरी कंडीशन में जब 10 में 1 बढ़ गया है तो 4 गुणा कितना होगा? 11 है। तो अब कितना हो जाएगा बेटा? तो अब एक बात बताओ, कितने की वृद्धि हुई है और वो हुई कितने में है? 40 में। तो ये प्रॉपर्टी किसके बराबर है? 1/10, जो आपसे क्या कहना चाह रहा है? यही तो कह रहा है। अगर मैं इस 4 को छोड़ ही दूं, इस 4 को छोड़ दूं, मैं केवल a और क्या मान लूं? b मान लूं, तो वह राशि 40 न होकर के केवल 10 और क्या हो जाएंगी? 11। तो 10 में आप बताओ कितना बढ़ेगा? 1, और बढ़ेगा 10 में, तो 1/10 कितने % के बराबर होता है? तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आगे जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा आपको सर्कल रिलेटेड, बेटा कांस्टेंट राशियों में कोई भी चेंज नहीं होता तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, केवल उन टर्म को पकड़ते हैं जिनमें कोई चेंज होता है, जिनमें कोई चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, पहले वृद्धि वाला था अभी कमी वाला है। बहुत धीरे धीरे हमें इन चीज़ों को उठा के आगे चल रहा है। सवाल में कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 16.2/3% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या परिवर्तन होंगे। अब आप डायरेक्ट करना स्टार्ट समझ सकते हैं। वही कह रहा है कि इफ़ ऑल साइड ऑफ a स्क्वायर इज चेंज बाय 16/2/3% डिक्रीज, फाइंड द चेंजेस ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो भाई हमें इतना पता है कि एरिया में जो चेंज होगा, अब हमारे पास परसेंटेज क्या है? इस टाइप की है। तो एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि जो स्क्वायर का एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। तो एरिया क्या होगा भैया? यहाँ से a गुणा यानी a वर्ग हो जाएगा। इसको हमने क्या लिख दिया है ज़रा बताएंगे? a × a। तो पहली राशि भी उतना ही चेंज हुई है जितना राशि दूसरी चेंज हुई है, जो कितना % है बोलो? 16.2/3%। इसकी फ्रैक्शन बाबू कितनी होगी? 1/6। तो मेरे लिए एक टर्म ये बनता है कि पहली कंडीशन में जो a × a होंगे, अगर पहली भुजा 6 है तो नई भुजा बोलो कितनी होगी? 5, क्यों? कमी आ गई है।
पहली भुजा 6 तो दूसरी भी कितनी होगी 5, क्योंकि इसकी भुजाएं तो समान होती हैं। इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 36 और इसका कितना आ जाएगा बेटा 25। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने की कमी है और बटे कितना आ जाएगा। इसकी हमने कोई भिन्न लर्न नहीं की है। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से गुणा कितने का हुआ है 100। 4 से यहाँ 9 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। ऊपर 275 और बटे क्या आ जाएंगे 9। देखो 25 दाम 250 और 25 से कम 25 ऐसे पढ़ लो। 9 से जब भाग दोगे तो 9 30 27 न जाने की 0, 30 सही 5/9% की क्या आ जाएगी बेटा कमी आ जाएगी। बोलो जरा 30 सही 5/9% की क्या आ जाएगी कमी। जल्दी से राइट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया। अब हम इसके बाद परिमाप की बात करते हैं, यानी पेरीमीटर की बात करते हैं। अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करें, परिमाप के बारे में बात करें, तो परिमाप इसका क्या होता है 4a। मैंने कहा साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइड की मेजरमेंट में चेंज हो रहा है। तो जब a बदल ही रही है तो a बदलने का मतलब है कितना कम हो गई बेटा, यहाँ से 16 से ही 2.3% की कमी। ये तो समझ में आ गया है ना। जब एक साइड बदलती है तो वही आंसर बदल जाता है जो राशि हमारे पास होती है। यानी इस कंडीशन में 16 से ही 2/3% की ही क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। और वो 16 से ही 2/3% की कमी बेटा किस वाले टर्म में होगी बच्चे परिमाप में। और हमसे एरिया की बात कर रहा है तो एरिया में जो चेंज होगा वो कितना होगा 30/5/9% डिक्रीज हो जाएगा एरिया। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद एक टर्म में छोटा सा और ले लेता हूँ अभी, ट्रायंगल। उसमें देखते हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल में जो चीज़ें होंगी वो क्या हैं। पहले ट्रायंगल के बारे में समझ लो बेटा। आपको एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 ही चीज़ों पर आधारित प्रश्न होता है। क्या? जब कभी भी कोई ट्रायंगल बनाया जाता है तो उस ट्रायंगल में 2 ही राशियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और आप हमेशा ये लेट करके चलते हो कि जो भी ट्रायंगल होगा उसकी अपनी एक हाइट ज़रूर होगी। तो मैं जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर भी होता है। और ये जो नीचे वाली राशि होती है हमारे लिए क्या होती है बेस, और ये हाइपोटेनियस। लेकिन मैंने कहा आपके पेपर में इससे कोई मतलब नहीं है जब क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आएगा। परसेंटेज से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें केवल एरिया संबंधित आते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है हमेशा कि 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, हल्के में ना लें, नहीं तो तुम हल्के रह जाओगे। फिर ये बात समझ लेना, अपनी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस सेहत तुम्हारी ध्यान रखना है। वैसे भी सेहतें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो मैंने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस 1/2 का यूज हमेशा होगा। जिस टर्म का यूज हमेशा होता है वही कांस्टेंट कहलाती है, और जिसके होने से दूसरी ट्रायंगल में या दूसरी राशि में भी होने, मतलब पहले में भी पाया जाए दूसरे में भी पाया जाए, तो वही कांस्टेंट एक तरह से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले टर्म को परसेंटेज में और आप क्या कर चलें इग्नोर। और आप बस इतना माने कि हमारे पास 2 ही राशियाँ हैं जिस राशि का मतलब है बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताएं जरा +-x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा, कि जब कोई परिणाम 2 राशियों के गुणनफल पर निर्भर करता हो और पहली राशि में +-x% बदलाव हो और दूसरी राशि में +-y बदलाव हो, तो आप जानते हैं कि इस वाले में जो बदलाव हो रहे हैं वो +-x%, और इस वाले में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा +-y%। तो अब आपने कोई 1/2 में ये थोड़ी कह दिया कि ट्रायंगल है उसको 1/3 कर दो, 1/4 कर दो। आपका 1/2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये राशि वो है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, और जिस राशि में कोई चेंज नहीं होता वही राशि हमारी क्या कहलाती हैं कांस्टेंट कहलाती। और कांस्टेंट राशियों को आप हमेशा क्या करना सीखें इग्नोर। और इग्नोर भी किस में करना है परसेंटेज में। किस में करना है परसेंटेज। पहले आप ये राइट कर लेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ कि चीज़ें क्या है। अब देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है।
यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा उसके हाइट में 10% की कमी हो जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो अब एक बात आपको समझनी है यहाँ से कि आपसे क्या क्या बोला जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि सर जो उसका बेस है उस बेस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और जो उसकी हाइट है, क्या है उसकी हाइट, उसमें 10% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है। तो अब एक बताओ, अब हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही पढ़ा होगा आपने। जब बेस इंटू हाइट, मैंने कहा ये राशि ऐसी है जो हर एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में मिलती है, तो बस क्या चेंज होंगे, बेस और हाइट के मेजरमेंट चेंज होंगे। तो पहले मेजरमेंट में कितना चेंज हो रहा है, 20% वृद्धि, तो अपने फॉर्मूले में आ जाइए 20% प्लस। दूसरे में कमी आ रही है तो माइनस कर दीजिए यहाँ से -10, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आएगा भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इनके फॉर्मेट भी नहीं समझते। बेटा प्लस का और गुणा प्लस का होता है तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में होता है तब भी प्लस आता है, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तब भी माइनस आएगा। यानी प्लस दो ही केस में आएगा, या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे। और डिफरेंट जब साइन हो जाते हैं तो डिफरेंट साइन पर याद रखना निश्चित रूप से साइन क्या बनते हैं, माइनस बनते हैं। तो यहाँ पर साइन किसका है प्लस और ये किसका है माइनस, तो क्या बनेगा भाई, डिफरेंट साइन है तो माइनस। और यहाँ से 20 × 10 और ओवर कितना आ जाएगा 100, और ये ब्रैकेट साइन यहाँ क्या आएगा परसेंटेज। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 × 2 माइनस का, और माइनस का 10 -12, तो यहाँ प्लस के क्या बचेंगे 8%। तो यानी कि एरिया में जो चेंज होगा वो कितने % बढ़ने वाला है, ट्रायंगल का एरिया 8% बढ़ जाएगा। ये कौन सा मेथड है भाई, हमारा फर्स्ट मेथड। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर कौन सा मेथड काम आता है, सेकंड मेथड। वो फास्ट है, वो कैसे है, 20% बढ़ रहा है, 20% की भिन्न बोले तो 1/5, तो कोई राशि पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6। 10% कमी, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। कोई आइटम पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9। तो पहले वाला आंसर कितना आया 50 और दूसरे वाला कितना आया 54। तो अब एक बात मुझे यहाँ से बता दो कि 50 पर 4 बढ़ रहा है तो इसको भी 2 गुना करके 100 बना दो, तो ये हो जाएगा 108 और ये कितना हो जाएगा 100। तो अब आपकी नज़र में कितने % बढ़ गया, बोलो ना। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये बेस है और ये क्या है हाइट। जब गुणनफल होते हैं तभी ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, अगर उनका सम आता हो तो प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं की जाएगी। बात क्लियर है ना। बार बार रिकैप करेंगे, देखेंगे वीडियो को। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट तो ली जाती है, लेकिन 1/2 को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। व्हेन बेस एंड हाइट बोथ चेंज, और किस में चेंज किए जाएं, परसेंटेज में। बात फाइनल है। चलिए देखते हैं एक और सवाल। देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने यहाँ से, ठीक है ना, देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 37.3% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब वो कह रहा है कमी, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसे तो लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देंगे यहाँ से। अब ध्यान देने वाला विषय ये है यहाँ से कि भाई आपके पास में एक कंडीशन तो ये है, आप बोल रहे हैं कि सर उसका जो बेस है वो आपने कम कर दिया है 37/1/2%, और जो उसकी हाइट है, अब उस हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि प्लस हो या माइनस हो, तो ये तो कन्फर्म है प्लस ही होगा। तो आप कह रहे हैं कि X%, लेकिन जो उसका एरिया है वो करेंगे नो चेंज। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई सबसे पहले, कल भी बताई थी, आज भी बताई है, पिछले लेक्चर्स में भी बताता रहा हूँ कि जब केवल एक राशि में चेंज होता है, कितनी राशि में चेंज होता है, एक राशि में, तो उसके एरिया में उतना ही % परिवर्तन होगा जितना आपने या तो उसकी हाइट या उसकी ब्रेथ या हाइट उसके बेस में किया है। तो अभी आप यहाँ से देख रहे हैं कि आप 37/1/2% की कमी कर रहे हैं, और वो किस में कर रहे हैं, बेस में। तो आपने किसको चेंज नहीं किया, अभी हाइट को नहीं चेंज किया। तो बहुत आसान तरीका है कि पहला एरिया और यहाँ से दूसरा एरिया, तो
तो 37.5% डायरेक्ट उसका एरिया ही कम हो जाएगा। यानी कि बेस में हुआ परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के ही बराबर होगा यदि हमने केवल एक राशि को बदला हो। तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3 बटे 8। इसका मतलब ये है कि पहला एरिया अगर कितना था 8, या पहली जो बेस थी वो कितनी थी 8 थी, तो नया बेस निकल के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, या नया एरिया 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही समान अनुपात में बदलेंगे। अब तुम्हें 5 वाली राशि को कितना बनाना है 8 बनाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा बताओ 3। तो अब सवाल ये कहता है कि 3 बढ़ाना है और कितने में बढ़ाना है 5 में, और इसे अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 60%। बात खोपड़ी में नहीं बन रही है। अभी हम सवाल को सेकंड मेथड से भी कराना चाहते हैं। हमने यहाँ से कहा ये बेस है और ये हाइट है। पहली स्थिति में बेस 8 था, दूसरी स्थिति में 5 है। माना पहली स्थिति में h थी और इसमें भी h है। तो भाई एक बात मुझे बताइए, ये 8h है और ये 5h है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ कमी कितने की आई 3 की, और कितने में से 8 में से। तो जो इसके एरिया में चेंज आया है वो 37 सही 1 बटे ये भी h तो कैंसिल हो जाएंगे, इतने % एरिया कम हुआ नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक राशि बदलती है तो उसका एरिया भी उतना ही बदलता है। आपने बेस को ही बदला और कितना % बदला 37 होल 1/2%। तो या तो बेस को बदल दो या एरिया को बदल दो, बात एक ही है। या तो मैं कह दूँ पहला बेस 8 था, या मैं कह दूँ पहला एरिया 8 था। पहला एरिया 8 था, नया एरिया कितना हो गया 5। अब 5 एरिया को कितना करना चाहते हो 8, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 3। और ये बेस बदल चुका है, तो ये जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा जरा बताओ मुझे, किस में होगा हाइट में। और 3 बढ़ाना पड़ेगा, और कितने में 5 में, और 100 में बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 60। यही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके। देखो अब हम थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, लगा लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में आता ही है। अगर मैं सर्कल की बात करूं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं वृत्त, तो सर्कल के 2 ही टर्म आते हैं, एरिया जो क्या होगा आपका πr², मैं इसे कह सकता हूं दोबारा से पाई गुणा r। कहेंगे कैसे पढ़ाते हैं सर, और दूसरा होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, जैसे हम परिधि कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा क्षेत्रफल। सरकमफ्रेंस जो इसकी होती है वो क्या आती है 2πr, मैं से 2π और गुणा r कह रहा हूं। इसमें ना थोड़ा सा डिटेल में समझना है हमें, r क्या है यहाँ। भाई आप जानते हैं कि r बराबर क्या होती है रेडियस, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, यही है। इसका मतलब है कि हमने कोई ऐसा सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस r है। अब मैं एक और सर्कल बना दूं जिसकी रेडियस कैपिटल R है, मैं एक और सर्कल बना दूं जिसकी कैपिटल P है, सॉरी रेडियस कैपिटल P है। तो इस कैपिटल R वाले का जो एरिया बनेगा वो आपको पता है पाई कैपिटल R², और सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी 2π कैपिटल R। P वाले का बनाओगे तो पाई P², और यहाँ हो जाएगा 2π कैपिटल P। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन बदला और क्या क्या नहीं बदला। तो अब कहने की बात ये है कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी पाई है जो खो गई है, तुम्हें याद ही नहीं है ना, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है। तो अल्टीमेटली मैंने देखा क्या बदला। पहली कंडीशन में आपने कहा सर R था, दूसरी में कैपिटल R था, तीसरी वाली में P क्या हो गया P। तो जरा बताना ये 2 राशियों का गुणनफल है कि नहीं है। कितनी राशियों का गुणनफल है 2 राशियों का। तो प्रश्न में यही बोला जाता है कि एक सर्कल की रेडियस में इतने % बदलने पर, कितने % बदलने पर, इतने % बदलने का मतलब यह है कि R में जो भी चेंज होगा, कैपिटल R में जो भी चेंज होगा वो प्लस माइनस क्या होगा x, और जो प्लस माइनस y था वो भी अब क्या होगा x। यानी दोनों बार जो बदलाव होंगे वो कैसे होंगे समान होंगे, या तो त्रिज्या बढ़ेगी या त्रिज्या घटेगी। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब अगली कंडीशन देखो,
इसमें 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है। केवल बदला तो क्या बदला, आर हो गई, कैपिटल आर हो गई और पी हो गई। तो यहाँ चेंज कितनी बार हुआ है ज़रा मुझे बताओ, एक बार। कितने बार चेंज हुआ, एक बार। जब कभी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो रेडियस में चेंज नहीं बोलता, वो चेंज बोलता है हमेशा हमेशा किस में, परिधि में। किस में बोलता है, परिधि में। तो स्टार बना के आप कॉपी पे लिख लो यहाँ से, रेडियस चेंज इक्वल टू सरकमफ्रेंस चेंज। यानी कि मैं अगर बात करूं, जो बदलाव उसकी त्रिज्या में होंगे वही उसकी परिधि में बदलाव होंगे, या मैं ये कह दूं कि जो बदलाव उसकी परिधि में होंगे वही बदलाव उसकी किस में होंगे, रेडियस में होंगे। दोनों के बदलाव एक दूसरे समानुपाती हो जाते हैं। बात फाइनल है। ज़्यादा बेहतर है बार बार चीज़ों को देखिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन हम आपको बेहतर यानी अब क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल व परिधि में क्या बदलाव होंगे। सवाल यही कह रहा है, इफ़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय 20% फाइंड द चेंजेस ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर सरकमफ्रेंस। तो अब आप मेरे बच्चे जानते हैं कि जब मैं एरिया की बात करता हूँ, ध्यान देंगे बोर्ड पर, जब मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई होगा आर इंटू आर होगा। तो आपसे मैंने कहा कि इसको तो हमें लेना ही नहीं है, यानी कोई चेंज नहीं करना, केवल हमें चेंज किस में करना है, आर में। तो आर गुणनफल में है तो दो राशियाँ बन गई और बदलाव हो रहा है तो आप यहाँ से कर देंगे -20 -20। अब देखो साइन बराबर है, समान चिन्ह, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ 20 × 20 ओवर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ लगने पर क्या बन जाएगा परसेंटेज। तो -20 क्या हो गए -40, 0 से 0 और प्लस के हो जाएंगे 4। तो अल्टीमेटली माइनस का क्या रहा बेटा 36%। यानी कि इसके एरिया में कितने परसेंट की कमी हो जानी है 36%। बात फाइनल है 36%। अगर हम सेकंड मेथड से करते तो क्या कर देते, 20% का मतलब 1/5। पहली रेडियस 5 थी अब 4 हो गई, पहली रेडियस 5 थी अब 4 हो गई। तो पहला एरिया हो गया 25 और अब का हो गया कितना 16। तो अब आप देख रहे हैं इसे 100 बनाना है तो इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 4 का, अपनी मर्जी से करते हैं। ऊपर वाली राशि को 100 बनाने के लिए अगर बन जाए डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 16 चौक 64। तो माइनस के यहाँ कितने परसेंट निकल के आ रहे हैं 36%। बात फाइनल है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से बहुत मज़े से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए इस मेथड का यूज़ जब करेंगे जब ये परसेंटेज चेंज हो जाती है, कुछ ऐसी परसेंटेज आ जाए जिसको इस तरीके से घटाना या जोड़ना आसान ना हो, टफ हो, समय लगे उस समय पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा सवाल देखते हैं। एक देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हैं 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो डायरेक्ट ही बदलना है आपको, 25 + 25 और प्लस 25 × 25 और बट्टे क्या हो जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा। देखो 25 × 25 625 होता है, 100 का भाग देंगे 6.25 हो जाएगा। 25 × 25 50 और 56, तो 56.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि। अगर आप अपने मेथड से करेंगे तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो पहला 4 अब के 5, पहला 4 अब के 5। अब अल्टीमेटली ये देख लेंगे 16 और ये क्या हो रहा है 25। तो इसे 100 बनाना थोड़ा सा आसान नहीं है। जब आसान नहीं है तो आसान तरीके से ये कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब हम देख रहे हैं यहाँ से कितना बढ़ रहा है 9, और 9 बढ़ किस में रहा है 16 में, और गुणा कितने का कर देंगे 100 का। 4 से 4 बार कटेगा, 4 से 25 बार, 25 × 225 में 4 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 56.25%। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की आप आंसर लगा सकते हैं। यानी कि ये भी आर है और गुणा ये भी आर है, ये पहली पोजीशन है और ये कौन सी है दूसरी, और ये एरिया के बराबर है। बात फाइनल है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सवाल उठाता हूँ, उसके बाद हम करेंगे कुछ आगे बात। इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देता है और जो बच्चे नहीं जानते वो अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। सवाल ये कर रहा है कि किसी वृत्त की परिधि में, अब देखो सरकमफ्रेंस में चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ परिधि शब्द बोला है, त्रिज्या नहीं है आपके पास। परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में क्या बदलाव होगा। देखिए मैंने कहा था कि फॉर सर्कल के लिए, फॉर सर्कल रेडियस चेंज
इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस चेंज। क्या होता है भाई, जो रेडियस में बदलाव होगा वही उसकी किस में होगा, सरकमफ्रेंस में। और सरकमफ्रेंस कितने परसेंट कम कर दी है, 50%। तो रेडियस भी कितने परसेंट कम हो जाएगी, 50%। यानी कि अब सवाल ये है आपके पास कि आपके रेडियस में ही बदलाव हुआ है। किस में बदलाव हुआ है, रेडियस में। लेकिन पेपर में आपको जानबूझकर वो शब्द क्या दे देगा, सरकमफ्रेंस दे देगा, परिधि दे देगा, और यहीं हम कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकमफ्रेंस में चेंज होगा वही उसकी किस में होगा, रेडियस में चेंज होगा। अब बात हमसे पूछ रहा है एरिया की, तो एरिया तो आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर में कितने बार चेंज होंगे, 2 बार। तो सवाल अब आप डायरेक्ट कर सकते हो कि -50 प्लस के 50 इंटू 50 और ओवर हो जाएगा 100, और यहाँ क्या लगेगा, परसेंटेज। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब आपका उत्तर आ जाएगा कितने परसेंट की कमी, 75% की कमी। ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर्कल की पहली स्थिति को देख लें। मैं इसे प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से। ले लिया, चलो पॉइंट समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया में परिवर्तन जो है वो उसकी रेडियस पर आधारित होता है, और रेडियस का परिवर्तन उसकी सरकमफ्रेंस पर आधारित हो, या सरकमफ्रेंस का परिवर्तन उसकी रेडियस पर आधारित होता है। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं सर हम तो ये कह रहे हैं कि 2πr है, और आप कह रहे हैं कि आपने 50% कम कर दी। तो अल्टीमेटली आप ये देखना चाह रहे हैं कि 2πr का सेंस जो है, तो r आप कुछ तो लेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आप कुछ भी लेट कर लो। माना जो आपकी r है वो 2 है, पहली r कितनी है, 2 है। तो आपका एरिया 2π इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी 4π। बात फाइनल है। अब एक बात समझने की है यहाँ से कि सरकमफ्रेंस आपने 2 मानी, लेकिन अब आप इसे आधा कम कर रहे हैं, यानी 50% कम कर रहे हैं। तो अब रेडियस क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब रेडियस 1 मानेंगे तो अल्टीमेटली आप 2 गुणा पाई इंटू क्या कर दोगे, 1। तो अब यहाँ से क्या हो गया, 2π। तो एक बात बताओ, जब 4π में से 2π घटाओगे तो क्या बचेगा, 2π। और 2π परसेंटेज के रिस्पेक्ट में 4π से कम करना होगा, पाई से पाई कट जाएगी, 2/4 का मतलब है 1/2, जो बराबर है कितने के, 50%। यानी कि मैं बार बार वही कहना चाहता हूँ कि रेडियस का परिवर्तन हमेशा सरकमफ्रेंस के परिवर्तन के बराबर होता है। अगर वो ये कह देता कि इसमें आपने 10% कम कर दिया तो रेडियस भी कितने परसेंट कम हो जाती, 10%। वो कह देता 12% बढ़ा दिया तो 12% ही रेडियस क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो परिधि शब्द जरूरी नहीं है दे, परिधि की जगह पर आपको क्या शब्द भी दे सकता है, त्रिज्या, और त्रिज्या की जगह पर आपको क्या भी दे सकता है, परिधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के पेपर में पूछा गया है, हम लगातार अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कल हम 3D यानी कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D से संबंधित बातें करेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो देखें, सही से नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप करें, बाकी हम मुलाकात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।